नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार बे। बड़ी खबर आ रही है भारत की राजनीति को लेकर। भारत की राजनीति के अंदर जिस तरीके से 2024 में चुनाव हुए, तो जो चुनाव हुए उसमें एनडीए की सरकार बनी, यानी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, एनडीए की सरकार फिर से बनी तीसरी बार। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और वही जो उनके नेता थे एनडीए में मिलकर, जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी है, इनको बनाकर शामिल करके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अब खबर आ रही है जो है राजनीति को लेकर कैसी, यानी नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर। नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन एंड वक्त पर बीजेपी ने ऐसा पासा फेंका कि उन्हें उनके कर्पूरी ठाकुर, जो जिनके नाम पर वो पार्टी चलाते हैं, उनको भारत रत्न देकर उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। ये बात सही है, यदि नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाते तो जो एनडीए में जो बीजेपी की सरकार अभी बनी हुई है, ये नहीं बन पाती और प्रधानमंत्री शायद नीतीश या राहुल कोई भी हो सकते थे, इनमें से कोई न कोई होता, ये तो सब दुनिया जानती है। लेकिन खबर आ रही है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार अब एनडीए से नाराज चल रहे हैं और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने एक सभी नेताओं की राष्ट्रीय मीटिंग बुलाई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी आए, चिराग पासवान भी आए, जो भी उनके नेता हैं, शिंदे हैं, जो भी एनडीए दल में शामिल हैं, वो सभी नेता वहाँ शामिल हुए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि इस मीटिंग में जो है, जैसे एनडीए में शामिल हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू भी उसी एनडीए में शामिल है, लेकिन जब सभी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं तो नीतीश कुमार इस जो एनडीए की मीटिंग थी उसमें शामिल क्यों नहीं हुए, इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो जदयू के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर ही 2025 में जो चुनाव होने वाला विधानसभा का वो लड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात इसमें ये है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बीमार चल रहा हूँ, उससे पहले वो अस्पताल में भर्ती हुए, उसके बाद वो एक यात्रा पर निकल गए। लेकिन तुरंत बीमार होना, यात्रा पर निकल जाना, ये कैसा दिखावा है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। हो सकता है वो, ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं, वो आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें एक कारण भी है। नीतीश कुमार जिस पॉलिटिक्स को करते हो उसमें दलित और पिछड़े, अति पिछड़े मिलाकर मुस्लिम भी कुछ उनको वोट देता है, तो इसको मिलाकर वो अपनी राजनीति करते हैं। वहीं अगर वो जानते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर पर जो बयान दिया गया अमित शाह द्वारा, उसका उन्हें बहुत बिहार के अंदर नुकसान होने वाला है, तो इस तरीके से वो अब ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते तो बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी और उनकी सीटें कम आएंगी, तो ऐसा न हो कहीं उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और बीजेपी अपना महाराष्ट्र की तरह अपना ही मुख्यमंत्री वहां पर बना दे। इसी लाइन को देखते हुए अब नीतीश कुमार कुछ बीजेपी से अलग हटके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम तो अलग होगा ही, बीजेपी के साथ है इसलिए मुस्लिम भी वोट नहीं देगा, अब दलित भी वोट नहीं देगा बाबा साहब पर जिस तरीके से। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि इस मीटिंग में जो है, जैसे एनडीए में शामिल हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू भी उसी एनडीए में शामिल है, लेकिन जब सभी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं तो नीतीश कुमार इस जो एनडीए की मीटिंग थी उसमें शामिल क्यों नहीं हुए, इसको लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो जदयू के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर ही 2025 में जो चुनाव होने वाला विधानसभा का वो लड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात इसमें ये है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बीमार चल रहा हूँ, उससे पहले वो अस्पताल में भर्ती हुए, उसके बाद वो एक यात्रा पर निकल गए। लेकिन तुरंत बीमार होना, यात्रा पर निकल जाना, ये कैसा दिखावा है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। हो सकता है वो, ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं, वो आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें एक कारण भी है।
नीतीश कुमार जिस पॉलिटिक्स को करते हो उसमें दलित और पिछड़े, अति पिछड़े मिलाकर मुस्लिम भी कुछ उनको वोट देता है, तो इसको मिलाकर वो अपनी राजनीति करते हैं। वहीं अगर वो जानते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर पर जो बयान दिया गया अमित शाह द्वारा, उसका उन्हें बहुत बिहार के अंदर नुकसान होने वाला है, तो इस तरीके से वो अब ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते तो बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी और उनकी सीटें कम आएंगी, तो ऐसा न हो कहीं उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और बीजेपी अपना महाराष्ट्र की तरह अपना ही मुख्यमंत्री वहां पर बना दे। इसी लाइन को देखते हुए अब नीतीश कुमार कुछ बीजेपी से अलग हटके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम तो अलग होगा ही, बीजेपी के साथ है इसलिए मुस्लिम भी वोट नहीं देगा, अब दलित भी वोट नहीं देगा बाबा साहब पर। जिस तरीके से कहीं न कहीं बीजेपी जो है ये यही चाहती कि हमारी फाइट जो जिससे हो, आमने सामने पार्टी से हो, ये जो बीच की पार्टियां हैं, रास्ते में रोड़ा हैं, इनको हटाया जाए। जैसे आरजेडी से हो तो सीधी फाइट हमारी आरजेडी से हो, इसमें जो नीतीश की पार्टी है इसको ख़त्म किया जाए। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे जयंत चौधरी की पार्टी है और बीच की जो राजभर की पार्टी है, ऐसी पार्टियों को कम से कम या एक दो सीट पर इनको समेटा जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। क्योंकि जब ये उनके साथ आ जाएंगी तो जो सरकार को हटाना चाहता है वो विरोधी वोट है वो उनको देगा नहीं, या तो वो सामने वाले को देगा या वो बीजेपी को देगा जो बीजेपी को देने वाला है। तो ऐसे में इन पार्टियों का भी भविष्य खतरे में है। तो नीतीश कुमार इसलिए पलटी मार सकते हैं अपनी वोट बैंक बचाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।